हेलो दोस्तों, साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें से हम इनमें कुछ टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कूलम का नियम। कूलम के नियम में पढ़े थे कि अब बल का मान निकाला जाता है, क्या आवेशों के कारण विद्युत बल का मान निकाला जाता है। तो बिहार बोर्ड में कभी कभार पूछता है 2 नंबर में कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आपस में फोर्स है, बल ही है, तो दोनों में अंतर पूछ देता है, डिफरेंस बिटवीन। तो जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल, तो याद कीजिए 11th में पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। 11th में भी और 9th में भी दो वस्तु के द्रव्यमान के कारण, मतलब कोई दो वस्तु है, मान लीजिए जिसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, कुछ दूरी यहाँ दूरी r दूरी पर स्थित है। तो वहां से एक नियम आया था, जैसे याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किसी दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है या लगता है। लेकिन विद्युत बल क्या होता है, पढ़े कूलम के नियम में Q1 एवं Q2, Q1 Q2 क्या आवेश है। तो विद्युत बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके आवेशों के कारण लगता है। याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण, तो विद्युत बल आवेश के कारण। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर यह है आपका कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, आकर्षण। जैसे मान लीजिए पेड़ से कोई फल गिर रहा है, हमेशा नीचे की ओर आकर्षित करता है। कभी देखते हैं ऊपर फेंकता है, नहीं ना, हमेशा आकर्षित करता है। याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा आकर्षण बल होता है, खींचता है। जबकि विद्युत बल क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों पर, जैसे मान लीजिए सजातीय आवेश होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण कर देता है। विजातीय आवेश आकर्षण होता है, तो आवेश पे डिपेंड करेगा आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो याद रखिएगा विद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है। ये दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर आपका है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कहाँ से निकाला जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूटन के नियम से निकाला जाता है, जबकि विद्युत बल का मान कूलम के नियम से निकाला जाता है। तो इसका कुछ फॉर्मूला आता था, गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूटन के, याद कीजिए 9th या 11th में पढ़े होंगे, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम। ठीक वहीं से 9th में क्या आता है फॉर्मूला, बराबर जी इंटू द्रव्यमान क्या दो वस्तु का m1 m2 बाय r स्क्वायर। दूरी r मानेंगे तो r स्क्वायर, d मानेंगे तो d स्क्वायर। यहाँ से क्या हुआ, ये मेरा न्यूटन के नियम से निकाला जाता है, जबकि विद्युत बल का मान कूलम के नियम से। तुरंत पढ़े कूलम का नियम क्या होता है, बराबर k अर्थात 1/4πε0 इंटू q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर। ये था आपका तीसरा अंतर। चौथा अंतर ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी माध्यम में ले जाइए गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना का है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि विद्युत बल क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। वायु अनिर्वात में माध्यम अलग होगा, विद्युत बल का मान अलग होगा। जल में विद्युत बल का मान अलग होगा, धातु में अलग होगा। जैसे जितना फोर्स कार्य करेंगे, जितना आवेश रहेगा उतना बल निकलेगा। ये था, याद रखिएगा चौथा पॉइंट ये कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, विद्युत बल की तुलना में कम होता है। ये कम होता है और विद्युत बल क्या होता है, अधिक होता है। क्या आप ही थोड़ा सोचिए, द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉनें लेते हैं, तो आवेश की तुलना में द्रव्यमान इसका कम होता है, जबकि इसका द्रव्यमान क्या होता है, आवेश का मान ज्यादा होता है। इसका कम होता है तो कम होगा, इसका ज्यादा होगा। मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण बल का मान विद्युत बल की तुलना में कम होता है, तो विद्युत बल का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। ये था आपका गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल के बीच अंतर। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक मेरा ये है कि आवेशों के कारण विद्युत बल, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश में आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर अगला यूनिट जाइएगा चुंबक में, मैग्नेट में चुंबक के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेगा। फिर ऑप्टिक्स में जाइएगा तरंग के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत। वहाँ तीन एग्जाम में डिफिनेट कर देगा कि आवेशों के कारण लिखना है, कि चुंबक के कारण लिखना है, कि तरंगायन के कारण। तो हम यहाँ पहला यूनिट में पढ़ते हैं आवेशों के कारण विद्युत बल, अर्थात आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, कूलम के नियम में क्या करते थे, दो आवेश कारण विद्युत बल निकालते थे। लेकिन हम इस सिद्धांत में क्या सीखेंगे, जब दो से अधिक आवेश दे देगा, मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4, दो से अधिक आवेश दे दिया, तब कहेगा इसके बीच फोर्स ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे। तो जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार अनेक आवेशों से, अनेक मतलब कि कत्तीन आवेश, बहुत सारा आवेश रहेगा, एक से अधिक रहेगा, अनेक आवेशों से बने निकाय में
भाषा को ध्यान से समझिएगा, एक एक अर्थ को हम समझा रहे हैं। अनेक आवेशों से बने निकाय में बहुत सारा आवेश मान लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ प्लस Q1 आवेश माने, प्लस Q2 आवेश माने, माइनस Q3 आवेश माने, माइनस Q4 आवेश माने, प्लस Q5 आवेश माने। सबके कारण एक बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों से बने निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने, कोई एक बिंदु आवेश मानते हैं जिसके कारण सब में निकाय बनेगा, फोर्स लगेगा। कोई एक बिंदु आवेश मान लेते हैं प्लस Q0। अब सब में निकाय लग रहा, निकाय बन रहा। अनेक आवेशों से बने निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल, अब दो निकाय बन रहा है तो कहीं ना कहीं कूलम के नियम से फोर्स लगेगा, बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो यहाँ देखते हैं Q1 के कारण Q0 पर क्या है, प्लस प्लस समान आवेश प्रतिकर्षण बल, मान लीजिए के कारण प्रतिकर्षण बल, O के कारण 0 के कारण 1 पर लगने वाला बल, फिर Q2 प्लस प्लस फिर प्रतिकर्षण समान आवेश है, इस तरह से 0 के कारण 2 पर। फिर देखिए माइनस प्लस आकर्षण लगेगा, मतलब इस तरह से 0 के कारण 3 पर, इस तरह से बल निकलेगा। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आकर्षण बल, फिर इस तरह से 0 के कारण 4 पर, प्लस प्लस फिर क्या प्रतिकर्षण, तो क्या होगा इस तरह से 0 के कारण 5 पर। मतलब क्या कहता है, कहता यह है कि अनेक आवेशों से बने निकाय में, सब निकाय बना रहा, निकाय बना रहा, किसी एक बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश क्या है Q0 पर लगने वाला कुल बल हम क्या मान लेते हैं, कुल बल या टोटल। कुल बल जो होगा अन्य आवेशों में से प्रत्येक के कारण लगने वाले बलों को क्या करेंगे, सदिशीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो बल लगेगा ना, सब में कुछ बल लग रहा है, सब पांचों निकाय में कुछ कुछ बल लगा, पांचों जितना जितना बल आ रहा है हमको, पांचों बल को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल फोर्स निकल जाएगा। अर्थात हम मानते हैं यदि किसी निकाय पर लगने वाला कुल बल, किसी निकाय पर लगने वाला कुल बल क्या माने, F टोटल, कुल बल F टोटल हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, टोटल बल जो है कहीं ना कहीं सबके योग के बराबर होगा, मतलब F टोटल इक्वल टू, अब सदिशीय योग मतलब कि चिन्ह के साथ, मतलब F1 0 के कारण 1 पर, प्लस 0 के कारण 2 पर, प्लस 0 के कारण 3 पर, यह है 0 के कारण 4 पर, 0 के कारण 5 पर। इसी तरह से मान लीजिए बहुत सारा बल, जितना बल रहेगा, जितना भी निकाय रहेगा, सबको निकाल करके जोड़ देंगे। इसी तरह कहाँ जाएगा, n बलों तक, n आवेशों तक, 0 के कारण वो n पर। ये मेरा था अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जानते हैं कि कैसे हम किस प्रकार से टोटल बल निकालेंगे दो या दो से अधिक आवेशों के बीच। तो चलिए हम अब अध्यारोपण के सिद्धांत में जब दो या दो से अधिक आवेश दे देगा तब उसके बीच कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, कैसे हम फोर्स ज्ञात करेंगे, बल ज्ञात करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पर, स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किसी दो बिंदु आवेश है, एक 4 कूलम प्लस 4 कूलम, एक प्लस 1 कूलम, मतलब कोई दो बिंदु आवेश है, कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं Q1 एवं Q2, Q1 ये Q2, Q1 क्या दे दिया हमको, Q1 दे दिया, Q1 एवं Q2 ये मान लेते हैं। Q1 क्या दे दिया, प्लस 4 कूलम, प्लस 4 कूलम, Q2 क्या दिया, प्लस 1 कूलम, प्लस 1 कूलम। उसके बाद आगे भाषा पढ़िए। भाषा कहता है निर्वात में परस्पर, माध्यम दिया है निर्वात में, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कार्य करेगा।
निर्वात में परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दोनों आपस में कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या स्थित है, रखा जाता है। तो एक तीसरा बिंदु आवेश कितना प्लस 1 कूलम वाला एक तीसरा बिंदु आवेश जो है, ये दोनों मिलाने वाली बिंदु आवेश जो है, दोनों आवेश के मध्य या मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए, रेखा पर कहीं ना कहीं बीच में आएगा, बाहर जाएगा तो मिलाने वाली रेखा तो हुआ नहीं, बीच में कहाँ रखा जाए, कि कहाँ हम रखेंगे कि इस पर लगने वाला कुल बल जो होगा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम यहाँ रख लेते हैं, तो इस आवेश को मान लेते हैं Q3, कोई तीसरा बिंदु आवेश क्या है Q3, जहाँ दिया है Q3 का मान कितना प्लस 1 कूलम आवेश रखना, तीसरा बिंदु आवेश क्या रखना 1 कूलम आवेश को कितनी दूरी पर, अब यही आपसे डिस्टेंस पूछता है, दूरी पूछता है कि कितना दूरी पर रखेंगे बल का मान 0 हो जाए। तो मान लेते हैं यदि Q2 एवं Q3 के बीच का डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं Q1 एवं Q3 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पूरा 10 है, तो 10 माइनस x सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई समझ, यदि हम x का मान निकाल लें तो पता चल जाएगा कितनी दूरी पर रखना है कि बल का मान 0, तो अब x का मान निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं 3 आवेश है, तो मान लेते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो 0 होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल का मान समान होगा, तो कहना कि Q1 Q3 के इस Q3 के कारण Q1 पर फोर्स निकाल लीजिए, और फिर Q3 के कारण Q2 पर बल निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल करके x का मान निकाल लीजिए। तो चलते हैं, कूलम के Q1 क्या दे दिया प्लस 4 कूलम, Q2 क्या दे दिया प्लस 1 कूलम, Q3 क्या दे दिया प्लस 1 कूलम, पूरा डिस्टेंस क्या दे दिया r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले क्या Q3 के कारण 1 पर बल, कूलम के नियम से Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, यही ना आपको ज्ञात करना, लगने वाला बल कहाँ, कूलम के नियम से क्या हो जाएगा, 3 के कारण 1 पर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3, क्या कि 3 है Q1 Q3 है बाय r², तो क्या हो जाएगा 3 के कारण 1 पर, तो इसका मान क्या होता है, मेनली मान लीजिए पूरे को के मान लेते हैं, मान रखते नहीं है क्या कि आगे के कट जाएगा, तो Q1 क्या है 4 Q3 क्या 1 बाय, अब Q1 एवं Q3 के बीच की दूरी क्या है 10 माइनस x, तो 10 माइनस x का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 के कारण 1 पर फोर्स 4k बाय 10 माइनस x का होल स्क्वायर, ये निकल गया। अब आगे हमको अगेन क्या निकालना है, अगेन निकालना है 3 के कारण 2 पर, ठीक उसी प्रकार कूलम के नियम से, कूलम के नियम से 3 के कारण 2 पर बल क्या हो जाएगा k इंटू Q2 इंटू Q3 बाय r², तो 3 के कारण 2 पर बल k इंटू Q2, तो Q2 मेरा क्या है 1 Q3 भी मेरा क्या है 1 बाय डिस्टेंस, दूरी क्या है Q3 पे x का स्क्वायर, 3 के कारण 2 पर लगने वाला बल k बाय x²। अब देखिए 3 के कारण 1 पर, 3 के कारण 2 पर बल निकलेगा, अब कहता है कि कितनी दूरी पर रखा जाए कि बल का मान 0, मतलब क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बल का मान 0 होने की स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, आपके कारण 1 पर बराबर आपके कारण 2 पर, F3 के कारण 1 पर, F3 के कारण 2 पर, तो यहाँ देखिए 3 के कारण 1 पर, 3 के कारण 2 पर, 3 के कारण 1 पर फोर्स क्या है 4k बाय 10 माइनस x का होल स्क्वायर, 10 माइनस x का होल स्क्वायर,
बराबर 3 के कारण 2 पर तो क्या है के बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए के जाएगा मेनली 4 बटे 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 बटे एक्स माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस एक्स का पूरा का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 2 कर दिए, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि 2 बाय 10 माइनस एक्स बराबर 1 बाय एक्स। तब यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा, क्या हो जाएगा गुना कर दिए 2x बराबर 10 माइनस एक्स, तो 2x इधर एक्स क्या आएगा प्लस में बराबर 10, 3x बराबर x बराबर 10 बाय 3। मतलब कहीं ना कहीं तीसरा बिंदु आवेश को कहाँ रखा जाए 10/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए कि लगने वाले बल का मान क्या होगा 0 होगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए होगा क्या, यदि स्क्वायर से रूट में कीजिए प्लस माइनस 2 आंसर भी आ सकता है, लेकिन मेनली याद रखिएगा 10/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए कि लगने वाले बल का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए आपके सामने फिर दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन है विद्युत बल ज्ञात करने के लिए जब 2 से अधिक आवेश रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर सामने कि 10 मीटर भुजा बल किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि सब भुजा समान, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजा कितना दे दिया 10-10 मीटर का दे दिया। मान लीजिए ए बी सी सब भुजा 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। आगे कहता है त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर आवेश भी दिया, प्रत्येक कोने पर कितना +2 कूलम, मतलब ए पर भी कितना है +2 कूलम आवेश है, सी पर भी कितना है +2 कूलम आवेश है, उसके बाद बी पर भी कितना है +2 कूलम आवेश स्थित है। तो किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर लगने वाले कुल बल, कोना मान लेते हैं हम सी ए मानते हैं कि ए और बी के कारण सी पर कितना बल लगेगा, किसी पर भी ए सी के बी पर निकालना और सी के कारण बी पर कितना लगेगा, ए पर निकालना तो बी और सी के कारण ए पर किसी पर भी निकालना था, मानते हैं सी पर जगह छूटा हुआ। तो कहीं ना कहीं प्लस है तो सी के कारण ए पर कितना फोर्स होगा, सी के कारण ए पर जो फोर्स होगा क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा। देखिए समान आवेश है प्रतिकर्षण लगेगा, इधर है। फिर देखिए यो प्लस बी के कारण सी पर समान आवेश है प्रतिकर्षण, मतलब इधर जाएगा बी के कारण सी पर, ये फोर्स है। अब समबाहु त्रिभुज है, कहीं ना कहीं इसके बीच का कोण त्रिभुज तीनों कोण का योगफल 180, कहीं ना कहीं कोण भी समान होगा, जब भुजा का माप समान है तो कोण भी समान होगा, कहीं ना कहीं प्रत्येक कोण के बीच कितना 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए क्या होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, जिसे इससे पहला था क्या ज्ञात कर, ए के कारण सी पर फोर्स निकाल लेंगे, बी के कारण सी पर फोर्स निकाल लेंगे, दोनों देखेंगे तब विद्युत बल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कूलम्ब के नियम से ए के कारण क्या निकालना है सी पर फोर्स क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू सी बाय आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा क्यू के कारण सी पर, सी के कारण ए पर, तो 9 गुना 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है क्यू ए का मान कितना है 2, क्यू सी का मान भी कितना 2 कूलम, बट दूरी क्या है सबका 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 दूना 18 दूना 36 गुना 10⁻9 ऊपर जाएगा तो -2 10⁻9 गुना 10⁻−2 मेनली क्या हो गया 36 गुना 10⁻7 न्यूटन। ठीक उसी प्रकार अगेन क्या निकालना, बी के कारण सी पर फोर्स निकालना, अगेन बी के कारण सी पर फोर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सी इंटू क्यू बी बाय आर स्क्वायर। तो सी के कारण बी पर फोर्स, इसका मान कितना 9 गुना 10⁻9
क्यूसी का मान भी 2, क्यूब का मान भी 2 बटे दूरी क्या 10 10 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार सी के कारण बी पर 9 दूना 18 दूना 36 गुना 10⁻9 ऊपर जाएगा तो -2 तो मैंने 10⁻7 न्यूटन। ये मेरा क्या आया बी के कारण सी पर फोर्स आया। अब देखिए कहीं ना कहीं दोनों का परिमाण समान है। जब भी परिमाण समान हो तो याद कीजिए 11th में पढ़े थे समान परिमाण का दो सदिशों के बीच परिणामी सदिश का व्यंजक पढ़े थे कि रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 × 2ab cos थीटा, ये पढ़े थे। तो ठीक उसी प्रकार दोनों का परिमाण समान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मॉडुलस ऑफ एफ सी के कारण ए पर फोर्स बराबर सी के कारण बी पर फोर्स, ये दोनों समान है। तो बिंदु सी पर लगने वाला कुल विद्युत बल एफ टोटल मान लेते हैं। एफ टोटल क्या हो जाएगा सी के कारण ए प्लस सी के कारण बी। तो मेनली अब जोड़ दीजिए एफ टोटल इक्वल टू दो सदिशों के परिणामी से रूट अंडर क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सी ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 × मॉडुलस ऑफ एफ सी ए इंटू मॉडुलस ऑफ एफ सी बी इंटू कॉस थीटा। जहाँ देखिए थीटा क्या दो फोर्स के बीच का थीटा, कहीं ना कहीं शीर्षाभिमुख कौन से ये 60 तो कहीं ना कहीं ये भी 60, मतलब दो बलों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। यहाँ देखिए सब कुछ अब मालूम है तो मान केवल रख दीजिए एफ टोटल बराबर रूट अंडर एफ सी ए का स्क्वायर था। एफ सी ए क्या मेरा 36 × 10⁻7 36 × 10⁻7 का स्क्वायर प्लस एफ सी बी भी है 36 × 10⁻7 का स्क्वायर गुना 2 × ये भी 36 × 10⁻7 36 × 10⁻7 दोनों गुना कीजिए तो स्क्वायर कर दीजिए इसमें प्लस 2 × 36 × 10⁻7 का स्क्वायर करके दोनों इतना दो बार गुना हुआ इंटू cos 60। अब cos 60 का मान कितना 1/2 2 जाएगा। तो मेनली देखिए एफ टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 × 10⁻7 का स्क्वायर प्लस 36 × 10⁻7 का स्क्वायर प्लस cos 60 का मान कितना 2 1/2 होता है 36 × 10⁻7 का स्क्वायर इंटू 1/2 e2 जाएगा। तब मेनली मेरा आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो मेनली देखिए सामने क्या आया कि एफ टोटल इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया 36 × 10⁻7 का स्क्वायर प्लस 36 × 10⁻7 का स्क्वायर प्लस अब e2 गया तो मेनली फिर क्या बच गया 36 × 10⁻7 का स्क्वायर। अब देखिए कहीं ना कहीं 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं एफ टोटल इक्वल टू 3 × 36 × 10⁻7 का स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ये बाहर निकल जाएगा 36 × 10⁻7 स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, जबकि 3 तो बाहर नहीं निकलेगा। तो √3 का मान रखना है तो रख दीजिए, तो डायरेक्ट 36 √3 कर दीजिए। √3 का मान रखते हैं तो √3 का मान क्या होता है 1.732 इस तरह से होता है 36 × 1.73 × 10⁻7 इस तरह से, या √3 में छोड़ना चाहते हैं इसको डायरेक्ट 36 √3 × 10⁻7 न्यूटन है अभी छोड़ सकते हैं, या √3 का मान रख के गुना कर दीजिए। ये था आपका बल, इस तरह से मान आप निकाल सकते हैं। आई होप दैट कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो
तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।